कालूपुर कहकर एक गांव में तान्या और वान्या नाम की दो जुड़वा बहनें अपनी माँ मधु और पिता किशोर के साथ रहती हैं। तान्या, चल आज मसाले कूटने में मेरी मदद कर। बहुत आराम कर लिया है तूने। माँ, मैं वान्या के साथ बाहर जा रही हूँ। क्या? नहीं नहीं, वान्या ने मेरी मदद कर ली है। अब तेरी बारी है। ज्यादा नाटक मत कर और बैठ यहाँ पर। जाने दे वान्या को अकेले ही। नहीं माँ, मैं वान्या के साथ जाऊंगी। हाँ माँ, आने दो ना इसे। अब आपको तो पता ही है कि हम दोनों एक दूसरे के सिवा कहीं नहीं जाते। तान्या वापस आने के बाद आपकी मदद कर देगी माँ। अरे लेकिन मधु कुछ कहती उससे पहले ही वान्या और तान्या वहां से चली जाती हैं। ये दोनों बहनें कभी नहीं सुधरने वाली। बस चुंबक की तरह चिपकी हुई रहती हैं एक दूसरे से। अरे ऐसे ही चलता रहा तो आगे जाकर बहुत मुसीबत हो सकती है। मधु चिंतित हो जाती है। तान्या और वान्या कहीं भी जाती तो वे दोनों एक साथ ही रहती और एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ती। एक रोज तान्या और वान्या, बच्चों, अब तुम दोनों की शादी की उम्र हो चली है, इसलिए मैं लड़का ढूंढ रहा हूँ। क्या नहीं पापा, हम दोनों शादी नहीं करेंगे। हम दोनों को जीवन भर एक साथ ही रहना है। हाँ पापा, हम दोनों जुड़वा बहनें एक दूसरे के बिना एक दिन भी नहीं रह पाएंगी। अरे दिमाग खराब हो गया है क्या तुम दोनों का? शादी ब्याह नहीं करके बर्बाद होना है क्या? संसार का नियम है और उसका पालन हम सबको ही करना पड़ता है। इसलिए फालतू की बातें बंद करो और चुपचाप शादी के लिए राजी हो जाओ। मधु बिल्कुल सही कह रही है। तुम दोनों दिन के 8 पहर बस एक दूसरे से चिपकी हुई रहती हो। यह सही नहीं है बच्चों। तुम दोनों को आगे जाकर अलग अलग होना ही पड़ेगा। नहीं पापा, चाहे कुछ भी हो जाए हम दोनों अलग नहीं होंगी। अगर आप दोनों का इतना ही मन है तो हमारी शादी एक ही आदमी से करा दीजिए, ताकि हम दोनों बहनें एक ही घर में रह सकें, वो भी खुशी खुशी। क्यों तान्या? हाँ वान्या, तुमने सही सुझाव दिया है। अरे तुम दोनों की अक्ल सच में घास चरने गई है। तुम दोनों एक ही आदमी के साथ शादी कैसे कर सकती हो? पागल हो गई हो क्या? ठीक है, अगर एक आदमी से ना सही तो एक ही घर के 2 बेटों से तो शादी करा दो। बस हमारा ससुराल एक हो, हम यही चाहते हैं। किशोर और मधु दोनों को अपनी जुड़वा बेटियों के भविष्य को लेकर काफी चिंता सताने लगती है। ऐसे ही एक दिन, तान्या, आज हमारे गांव में मेला लगा है, चल जल्दी से तैयार हो जा। हाँ हाँ वान्या, मैं अभी तैयार होती हूँ बहन। हाँ हाँ, निकल रही हैं दोनों कामचोर। सैर सपाटा करने के अलावा और काम ही क्या है तुम दोनों निकम्मियों के पास? माफ करना माँ, लेकिन अभी इस उम्र में सैर सपाटा नहीं करेंगे तो क्या बुढ़ापे में करेंगे? क्या आप भी ना? चल तान्या, चल यहाँ से। तान्या और वान्या दोनों मेले में जाती हैं, लेकिन कुछ देर बाद अचानक से भीड़ में दोनों एक दूसरे से अलग हो जाती हैं। हे भगवान, वान्या वान्या वान्या, कहाँ चली गई मेरी बहन? मेरी बहन कहाँ चली गई? भाई साहब, आपने मुझ जैसी शक्ल वाली लड़की को देखा है क्या? अब मैं कहाँ ढूंढूं अपनी बहन वान्या को? वहीं दूसरी तरफ, तान्या, तान्या, कहाँ चली गई तू? इतने बड़े मेले में मैं अब कहाँ से ढूंढूं अपनी बहन को? तान्या और वान्या दोनों बहुत घबरा जाती हैं, लेकिन जैसे तैसे कुछ देर बाद वान्या और तान्या दोनों एक दूसरे को देख लेती हैं। मेरी तो जान ही चली गई थी एक पल के लिए। वान्या, आज अगर तू मुझे वापस नहीं मिलती तो मैं तो मर ही जाती। ऐसी मरने की बातें नहीं करते वान्या। तू फिक्र मत कर तान्या, चाहे कुछ भी हो जाए हम दोनों मरने के बाद भी एक साथ ही रहेंगे। मौत भी हमें अलग नहीं कर पाएगी बहन। उस शाम जब दोनों बहनें घर वापस लौट रही होती हैं, तभी अचानक सड़क पर तेज रफ्तार से आती एक कार उन्हें बेरहमी से टक्कर मारकर चली जाती है, जिससे तान्या और वान्या दोनों की मौके पर ही मृत्यु हो जाती है। गांव वाले बाद में वान्या और छाया को खून से लथपथ देखकर हैरान रह जाते हैं। अपनी बेटियों के मृत शरीर को देखकर मधु और किशोर के तो पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है। क्यों चली गई तुम दोनों हमें छोड़कर? अब हम दोनों का क्या होगा? इतने अरमान थे मेरे कि मैं तुम दोनों का कन्यादान करूंगा, तुम्हें विदा करूंगा, जीवन की सारी खुशियां तुम्हारी झोली में भरूंगा, लेकिन सब कुछ खत्म हो गया।
लेकिन अब मरने के बाद तान्या और वान्या दोनों जुड़वा बहनें जुड़वा चुड़ैलें बन जाती हैं और चुड़ैल नगर में एक साथ रहने लगती हैं। कहा था ना हम दोनों मरने के बाद भी एक साथ ही रहेंगी। देख तान्या, हमें मौत भी अलग नहीं कर पाई। हाँ वान्या, सही कहा तूने। चल, अब हम दोनों एक साथ इंसानों के बीच जाते हैं और आज के खाने का इंतजाम करते हैं। जंगल के पास एक गुफा है जहाँ कुछ मूर्ख गुंडे गलत काम करते हैं। आज हम वहाँ जाकर उन्हीं को मारकर खाएंगे। तान्या और वान्या को देखकर चुड़ैल नगर में रहने वाली दो चुड़ैल बहनें निशा और नयना उनसे जलने लगती हैं। इन जुड़वा बहनों को देखकर तो मेरा खून ही खोल रहा है। वही तो, हमारे चुड़ैल लोग के नियम के अनुसार जुड़वा चुड़ैलों के पास अधिक शैतानी शक्तियां होती हैं। इनके पास तो अधिक शैतानी शक्तियां हैं और यह देख मेरी भी जान जल रही है। कितना प्यार और जुड़ाव है इन दोनों में, हमें इन्हें अलग करना होगा। हाँ, मुझे भी उन दोनों जुड़वा बहनों का साथ रहना देखा नहीं जा रहा है। निशा और नयना से तान्या और वान्या का प्यार देखा नहीं जाता और वे दोनों अब तान्या और माया के बीच फूट डालने की योजना बनाती हैं। एक रोज। अरे तान्या, तुम यहाँ पर पूरे 2 दिन बाद देख रही हूँ तुम्हें। कहाँ थी तुम? हाँ, वो नयना इंसानी लोक में शिकार करने गई थी और थोड़ी सैर भी कराई। अच्छा, वैसे तुझे कुछ बताना था मुझे। अच्छा, ठीक है। वो दरअसल तेरी जुड़वा बहन है ना वान्या। वो निशा और मेरे पास आई थी और वो तेरी बुराई कर रही थी। कह रही थी, तान्या अब मरने के बाद काफी बदल गई है, मुझे तो उसके साथ रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं। क्या? हाँ बहन, वो जम के बुराई कर रही थी तेरी। यह भी कह रही थी, इंसानों का शिकार करने के बाद सबसे ज्यादा मान सिर्फ तान्या ही खाती है। बाप रे बाप, वान्या मेरे बारे में यह सब सोचती है और मैं तो उसे इतना प्यार करती हूँ। तान्या को बहुत बुरा लगता है। वही दूसरी ओर निशा भी वान्या को जाकर खूब भड़काती है, जिसके बाद तान्या और वान्या दोनों बहनों में फूट आ जाती है और दोनों एक दूसरे को खूब सुनाती हैं। वान्या और तान्या दोनों अब अलग हो जाती हैं। ये सब देखकर चुड़ैले निशा और नयना बहुत खुश होती हैं। अब नयना और निशा दोनों बहनें जाकर वान्या को और ज्यादा भड़काती हैं। क्या उस तान्या ने मेरे साथ मुकाबला करने का चैलेंज दिया है? हाँ, तो मैं करूंगी ना उसके साथ मुकाबला। वह डरपोक है। मैं नहीं, मैं उसे एक ही बार में पछाड़ दूंगी। ठीक है, फिर मैं उस तक यह खबर पहुंचा देती हूँ। वान्या बड़ी बड़ी बातें कर रही थी ना, अब देखना हमारी दोस्त वान्या कैसे उसकी हड्डी पसली एक करती है। नयना और निशा जाकर तान्या को ये बात बता देती हैं। क्या वान्या मेरे साथ मुकाबला करना चाहती है? ठीक है, मैं भी उससे डरती नहीं हूँ। मैं इस मुकाबले को स्वीकार करती हूँ। पर तान्या, वान्या तगड़ी तैयारी कर रही है। कहीं उसने तुम्हें हरा दिया तो बेवजह पूरे चुड़ैल लोग के सामने तुम्हारी इज्जत की धज्जियां उड़ जाएंगी और तुम कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगी। क्या? तो अब मैं क्या करूँ? अगर मुकाबला करने से मना किया तो उसमें भी तो मेरी ही हार हुई ना। मुझे मुकाबला तो करना ही पड़ेगा। चिंता मत करो, भाई फियर बहन नयना चुड़ैल इज हियर तान्या। आज रात लाल चांद की रात है। आज की रात तुम वान्या के बाल काटो और उस पर जादू टोना करके उसकी सारी शक्तियां अपने पास कर लो। क्या? हाँ, ये काम सिर्फ तुम ही कर सकती हो क्योंकि तुम ही उसकी सगी जुड़वा बहन हो। पराये लोग ये काम नहीं कर सकते। ठीक है नयना। नयना और निशा वहाँ से चले जाते हैं। क्या चाल चली है नैना तूने? अब देखना, छाया खुद वान्या की शक्तियां अपने पास कर लेगी और वान्या शक्तिहीन हो जाएगी। लेकिन उतने में ही वहाँ पर तान्या चुपके से ये सब सुन लेती है और वो सब समझ जाती है कि नयना और निशा ये सब दोनों जुड़वा बहनों को अलग करने के लिए कर रही हैं। वो ये सब बात जाकर वान्या को बताती है और उससे माफी मांगती है। नहीं तान्या, तुम मुझसे माफी मत मांगो। इस सब में तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। अगर कसूर है तो उन दोनों बहनों नयना और निशा का है। जलन के चलते उन लोगों ने हमारे साथ बहुत बुरा किया। हाँ, अब हम दोनों नहीं छोड़ेंगे। अगले दिन जब नयना और निशा दोनों घर के बाहर निकलती हैं, तभी वान्या और तान्या उन्हें जाल में कैद कर लेती हैं। उस जाल में नयना और निशा दोनों को बहुत तकलीफ होने लगती है। तुम दोनों ने हम दोनों के बीच दूरियां लाई। अब हम दोनों फिर से एक हो चुकी हैं। तुम दोनों को तो पता ही है कि जुड़वा चुड़ैलों के पास अधिक शैतानी शक्तियां होती हैं
और आज उन्हीं अधिक शैतानी शक्तियों से हम तुम्हारा खात्मा करेंगे।